अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HQ इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर सबमर्सिबल पंप JD075 का पंप जाम हो जाए तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास JD075 का पंप है। ये बहुत जाम है, इसको हमने खोल कर चेक करना है आया कि ये इसमें क्या मसला है। ये इसका ऊपर वाला कप हम पहले खोल लेंगे, फिर खोल कर उसके बाद हम चेक करेंगे आया कि इसके एम्पेलर में क्या मसला है जिस वजह से ये जाम है। इसको हमने पहले खोल लेना है। अब हमने इसके अंदर से एम्पेलर को बाहर निकालना है। निकाल कर चेक करेंगे आया कि ये क्यों जाम है, क्या मसला था। अब इन एम्पेलर को हम एक एक करके खोलेंगे। खोलकर इनको हम धोएंगे, पानी से धोकर फिर दोबारा हम इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है जिस वजह से ये जाम है। ये ऊपर वाला नट हम पहले खोलेंगे, खोलकर इसका बुश उतारेंगे। उतार कर फिर एक एक एम्पेलर को हम बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ था उसको हमने खोल लिया। अब इस बुश को हम हल्की हल्की साइड लगाएंगे ताकि ये आसानी के साथ बाहर निकल आए। ये बुश भी हमने बाहर निकाल लिया। अब एक एक एम्पेलर को हम ऊपर की तरफ धकेल कर बाहर निकालेंगे। हर एम्पेलर के ऊपर एक रबड़ की वाशर पड़ी हुई है, उसको प्रेस करने के लिए हम एक एक वाशर को बाहर निकाल कर एम्पेलर को बाहर निकालेंगे। हमने पहले वाशर को निकालना है, फिर उसके बाद एम्पेलर को बाहर निकालना है। एक वाशर हमने निकाल ली, अब एम्पेलर को बाहर निकाल दिया। अब हम दूसरी वाशर जो है वो पहले निकालेंगे, निकाल कर फिर दूसरा एम्पेलर बाहर निकालेंगे। अब हमने पहले दूसरी वाशर को निकालना है, फिर उसके बाद एम्पेलर को निकालना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से पहले हम वाशर को निकालेंगे, फिर उसके बाद एम्पेलर को निकालेंगे। वाशर निकलेगी तो एम्पेलर निकलेगा। इसी तरह हम पहले वाशर को निकालेंगे, फिर उसके बाद एम्पेलर को निकालेंगे। मैं जल्दी सारे एम्पेलर को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। सारे एम्पेलर को हमने बाहर निकाल दिया है। अब इन सारे एम्पेलर को हम पानी से अच्छी तरह धोएंगे ताकि इनके अंदर जो कचरा है, वो मट्टी वगैरह है, वो निकल जाए। उसके बाद हम दोबारा फिटिंग करेंगे और देखेंगे जो पंखे हमारे जो एम्पेलर ख़राब हुए उनको हम निकाल देंगे। एम्पेलर को हमने धोकर इनकी अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। अब इनकी दोबारा उसी तरीके से हम फिटिंग करेंगे। अब हम पहले एक वाशर इसके अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टेज रखेंगे, फिर उसके बाद एक वाशर। जिस तरह हमने इनको निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से हम दोबारा इसकी फिट। इसके ऊपर रबड़ की वाशर हम रख कर फिर ऊपर अब ये टिक्की लगाएंगे।
टिक्की लगा कर फिर इसके ऊपर हम पंखा लगाएंगे इम्पेलर। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके ऊपर एडजस्ट करते जाएंगे। एक हम वाशर रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम एक इम्पेलर रखेंगे। इसी तरीके से हमने पूरा इसको जोड़ देना है। मैं जल्दी इसे जोड़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इम्पेलर जो है ये ख़राब है। अब इसकी जगह हम नया इम्पेलर इसके अंदर डालेंगे। ये वाला हमारा नया इम्पेलर है, ये हम इसकी जगह इसके अंदर डालेंगे। ख़राब हम निकाल लेंगे। अब इम्पेलर हमने इसके अंदर डाल दिए। इसके ऊपर अभी बुश लगाएंगे। बुश लगाकर ऊपर नट लगाएंगे। नट लगाकर दोबारा हम इसकी फ़िटिंग करके फिर दोबारा चेक करेंगे आया कि हमारा जो ये पंप है ये ठीक हुआ है या नहीं। इसको हम इसके अंदर अभी फ़िट करेंगे। इसके अंदर लगाकर इसका कप ऊपर से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। इस कप को हमने फुल टाइट करना है ताकि इसमें से पानी बाहर ना आए, लीकेज ना हो। फुल टाइट करके इसके जहाँ पर सुराख हैं उस जगह पर हम नट लगा देंगे। इस पंप को हमने अभी फुल टाइट कर दिया। इसके जहाँ पर सुराख हैं वहाँ पर हमने इसके नट लगाने हैं। नट लगाकर इसको मोटर के ऊपर फिट करेंगे। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।